दोस्तों नमस्कार। 10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय कराएंगे। तो किस प्रकार से अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय जानने के लिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीके से देखिए, हमने ये कोण बना लिया है, समकोण त्रिभुज। इसका लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। समझ गए दोस्तों? ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश 90 अंश का कोण है। नंबर किसी भी तरह से डाल सकते हैं, ए बी सी। ये 90 अंश का जो कोण है, जो कोण 90 अंश का होता है, उसके ठीक सामने वाली भुजा, इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है? ये है। ठीक सामने वाली भुजा ये है। तो जो कोण 90 अंश का होता है, उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसको हम कर्ण नाम दे देते हैं। और इधर की भुजा लंब होती है। लंब पूरा लिख दो, लंब। और इधर जो नीचे वाली रेखा है, इसको हम आधार का नाम दे देते हैं। ये हमारी आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो इसी प्रकार से लंब, जो लंब होता है, जिस थीटा कोण को मतलब ज्ञात किया जाता है, ठीक उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। जैसे इस कोण को हम ज्ञात करेंगे तो हमारे लिए ये लंब रेखा हो जाएगी। यदि हम इस कोण को ज्ञात करेंगे तो हमारी लंब रेखा ये हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से लंब लिख देते हैं कि लंब लंब, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं लंब। जिस कोण के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब सामने, जिस कोण के सामने सापेक्ष बात चल रही है, बात चल रही है, चल रही है, उसके सामने, उसके सामने वाली भुजा, भुजा भुजा लंब होती है, लंब होती है। जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। चल रही हो, देखिए, मान लीजिए इस भुजा के मतलब जिस कोण के सापेक्ष, मान लीजिए एक कोण, इसकी बात चल रही है तो लंब ठीक सामने वाली भुजा है। इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये है, तो ये हमारी क्या है? लंब है। यदि सी कोण को बताया जाता, सी कोण सापेक्ष पूछी जाती, तो सी कोण के सामने वाली भुजाई, तो ये लंब कहलाती। ठीक इसी प्रकार से कर्ण, कर्ण क्या होती है समझ लेते हैं। कर्ण को, कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कि 90 अंश के कोण के, 90 अंश के कोण के सामने
सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समझ गए दोस्तों? तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर इसको नाम लिख देते हैं कि ए बी सी। ये तो 90 अंश का है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। इसके ठीक सामने की भुजा क्या हो गई? कर्ण। और इसमें मान लीजिए कोण साइन ए का मान पूछता है या कोण ए के सापेक्ष बात चलती है, तो ठीक इसके सामने की भुजा मान लीजिए ये क्या है? लंब है। अब मान लीजिए इसमें इस सामने की भुजा कौन हमारी हो गई? ये लंब हो गई, लंब हो गई। और ये क्या हो गई? आधार। क्योंकि 90 अंश के सामने वाली तो कर्ण होती ही है। इसी प्रकार से जिस कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये इस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करने के लिए आपको उसमें समझाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात करेंगे, वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सूत्र होता है जिसका नाम होता है लाल कक्का के नाम से जानते हैं। लिख देते हैं लाल कक्का, या पहले चलो एक चित्र बना लेते हैं। देखिए बच्चों, ये चित्र बनकर तैयार हो गया है। अब हम इनके मान को लिख देते हैं ए बी सी। तो ठीक इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, जो 90 अंश का कोण होता है, इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो कर्ण हम यहाँ पर लिख देते हैं। कर्ण के लिए यल अक्षर ले लेते हैं, और लंब के लिए लंब के लिए यल से लंब और के से कर्ण, कर्ण हो गया। इसी प्रकार से आधार के लिए ए अक्षर लिख देते हैं। इसी प्रकार से एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लिखते हैं लाल कक्का, जिसका नाम हमने रख दिया है लाल कक्का। तो जब हम इस टाइप से सीधे चलेंगे तो हमारे 3 मान ज्ञात हो जाते हैं। जैसे साइन कोण यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो, साइन थीटा लिखना हो साइन थीटा, या साइन 30 जो भी मान हो, या साइन ए या बी कोई भी नाम रख सकते हो। तो साइन 1 लिख सकते हो। तो साइन बराबर होता है एल बटे के, यानी लंब बटे आधार। इसी प्रकार से साइन के बाद होता है कॉस। जब साइन के बाद क्या लिखेंगे? कॉस बराबर होता है ए बटे के। तो इसको क्या करेंगे? ए का मतलब होता है आधार। तो समझ में आ गया बच्चों? कॉस ए बटे के। ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। इसी प्रकार से साइन कॉस, और फिर होता है टैन का मान जब ज्ञात करेंगे तो टैन का मान होगा यल बटे के, यल बटे ए। इसी प्रकार से कास का हो गया था ए बटे के, और टैन का मान लिखेंगे यल बटे ए। तो यल का मतलब होता है लंब, अब ए का मतलब होता है आधार। इस प्रकार से ये 3
हमने लिख लिए। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, उल्टा क्रम में, अभी जा रहे थे इधर को और अब चलेंगे इधर की ओर। तो इधर को जब चलेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हमारा बदल जाएगा कोशक में। तो अब लिखेंगे हम tan, tan के बाद हो गया cot। तो cot का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हो गया आधार बटे लंब। अब दूसरा पॉइंट आता है, cot के बाद होता है sec। तो sec बराबर होता है k बटे a। इसका मतलब हो गया कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से कोशेक बराबर होता है k बटे l, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से ये अनुपातों के नाम हो गए। इन अनुपातों को यदि बटे के रूप में लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको अनुपात में आमने सामने भी लिखा जा सकता है। जैसे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि इस प्रकार से यदि मानों को ना याद रहे, ना याद कर पाए, तो इसका एक भी और नियम है, तो समझ भी सकते हैं। देखिए साइन इसको यदि उलट दें, यदि साइन को हम उलट दें तो हमारा क्या बन जाता है, कोशेक। साइन का ठीक उल्टा कोशेक होता है, साइन का ठीक उल्टा कोशेक होता है। इसी प्रकार से यदि हम कॉस को उलट दें तो हमारा सेक हो जाता है। ठीक है, कॉस के मान का उल्टा कर दे तो हमारे सेक के मान आ जाते हैं। इसी प्रकार टैन को यदि पलट दें, यदि हम टैन को पलट दें तो हमें टैन का उल्टा कॉट होता है। इस प्रकार से मान को हम बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनुपात में यदि लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, जैसे साइन ए, मान लीजिए हम कोण इसको निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या लिख देंगे, साइन ए बराबर ऐसे लिख सकते हैं, लंब अनुपात कर्ण। लंब बटे कर्ण जो था साइन, लंब बटे आधा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, कर्ण, ये कर्ण है। तो क्योंकि ऐसे कर्ण होता है तो लंब अनुपात कर्ण, या लंब बटे कर्ण लिख लो, या लंब अनुपात कर्ण। इसी प्रकार से कॉस का मान, कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं आधार अनुपात कर्ण। इसी प्रकार से हम लिख देंगे टैन ए बराबर, टैन ए बराबर होता है लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार। इसी प्रकार से और भी लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार अनुपात लंब। इसी प्रकार से सेक ए बराबर होता है कर्ण अनुपात आधार। इसी प्रकार से कोशेक ए बराबर कर्ण अनुपात लंब। इस प्रकार से सभी के अनुपात लिखे जा सकते हैं और इस प्रकार से इनके मान को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।
प्रश्नावली 8.1 में इस प्रकार से कोणों को ज्ञात किया गया है। और जब आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आपको प्रश्नावली हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए कि हमने 3 कोण तैयार कर लिए हैं। देखिए इस टाइप से हम बना लेंगे कोण। और इस प्रकार से ये बना लिया। और कोई कोण हम बड़ा बना लें या जैसा भी बना लें, तो ये कोण हम एक बना लिए हैं। मान लीजिए छोटा सा एक बना लिए हैं इस टाइप से। तो जैसे मान लीजिए इसका नाम हम ABC, ये कोई नाप की नहीं है लेकिन इनकी नाप लिख दी जाती है। जैसे मान लीजिए ये 11 सेंटीमीटर की है और ये है 24 सेंटीमीटर की और ये है 20 सेंटीमीटर की। और इसमें मान लीजिए ये कोण 30 है। इस 30 को बताया गया है कि कोण के ठीक सामने की भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। चाहे वो कोई ये इसको पूछा जाएगा तो ये लंब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये कोण हमारा उतना ही है 30। तो इसी प्रकार से मान लीजिए ये रेखा 36 मान लिए हैं, ये 18 मान लिए हैं, ये 30 मान लिए हैं। और इसी प्रकार से ये चित्र छोटा है तो कोई बात नहीं, संख्या कोई भी मान सकते हो। 48 मान लिया है, 24 मान लिया है और 40 भी मान लिए। तो हम इसका मान ये निकालना है तो लंब बटे आधार पे हम निकालते हैं। जैसे साइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का हमें अनुपात चाहिए। तो अनुपात ज्ञात करने के लंब जो है हमारा कितना है, मान लीजिए लंब है, लंब मान लीजिए यहाँ पर 12 है और इसका आधार कितना है 20 है। तो हम इसको काट देते हैं, 4 तियां 12, 4 पंचे 20 बराबर 3/5। इसी प्रकार से हम इधर देखते हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जब ज्ञात करेंगे तो हमारा 18/30 है इसमें। तो 18/30 हो गया। तो इसका मान देख लीजिए 18 3 तो 6 तियां 18, 6 पंचे 30 बराबर 3/5 हो गया। इसी प्रकार से लंब बटे आधार इसका भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसमें लंब है 24 और आधार है 40। तो इसको भी ज्ञात करेंगे 12 8 तियां 24 8 पंचे 40 बराबर 3/5। देखिए सभी के अनुपात समान होते हैं। यदि सभी के कोण समान हैं तो अनुपात भी समान होंगे। इसको P/Q के रूप में लिख देते हैं। नाम कोई भी दे सकते हो, X Y Z दे दिया हमने। इसी प्रकार से सभी के अनुपात जो होते हैं वो समान होते हैं। यदि कोण समान है तो इनके अनुपात भी समान होंगे। सभी के अनुपात समान होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे लंब बटे कर्ण का निकाल सकते हो। लंब बटे कर्ण, यदि लंब है ये कर्ण तो ये भी निकाल कर देख सकते हो इनका मान।
12/24। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24 का मान कितना आ गया? 1/2। इसी प्रकार से लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब कितना है? 18, इसका मान कितना है? 36। 18 के 18, 18 दूनी तो बराबर 1/2। ठीक इसी प्रकार से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लंब कितना है? 24, ये है 48, 24 कम 24 और 24 दूना 48, तो बराबर कितना हो गया? 1/2। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समान कोणों के मान भी समान होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Peace.